हरि ओम हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम हनुमते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात पीताम्बराद अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्ण यं प्रभजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयान्तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कल की में आप लोगों ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा सुनी। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। यदि आप भक्ति करोगे तो आपके अंदर ज्ञान और वैराग्य दोनों हो जाएंगे। अगर आप पहले ज्ञान प्राप्त करना चाहोगे तो कदाचित भक्ति नहीं मिल पाएगी। भक्ति की शुरुआत होती है सत्संग से। सत्संग मिलता है गुरु कृपा से, और ये सब कुछ मिलता है नर जन्म में रह करके। इसलिए चोला मिला है मनुष्य का, इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ नहीं है। और फिर समय मिल गया सत्संग में बैठने का, इससे भी बड़ी कोई खुशी की बात नहीं। अभी यहाँ कोई कुत्ता आ जाए तो आप लोग उसमें से सभी लोग खड़े होकर भगाओगे, भगाओगे ना? बिल्ली आ जाए, बैठने दोगे? हो सकता है उसका मन हो कथा सुनने का, है? लेकिन क्या कोई बैठने देगा उसे? उसके अंतस की बात कोई नहीं जानता, आपके अंतस की बात सब जानते हैं। इसलिए आप मनुष्य चोले को पाकर गर्व महसूस करो कि हमें मनुष्य चोला मिला है। और इस चोले को पाकर भी जिसका आदर सम्मान न करे तो उससे गया गुजरा अभागा कोई नहीं है। उस भाग्य को
ठाकुर जी के सामने प्रार्थना कर करके और उजागर करना चाहिए। प्रार्थना में बहुत बल है। स्कूल में जब जाते ना तो विद्या के लिए सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। अभी तो संस्कार कुछ और है, पहले के संस्कार कुछ और होते थे। भैया जहां करवड़ वड़ होगा ना तो उसको बाद में एडिट कर देना। अच्छा दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। प्रार्थना दया करे ज्ञान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर ना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करे दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। ये प्रार्थना है। और आंखों में बसने वाली वो मूर्ति कैसी हो? अगर आपने मूर्ति देखी होगी तभी ना।
हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की दिलों में प्रेम का सागर। हे प्रभु, हृदय में प्रेम जागृत हो जाए, कुछ ऐसा भर दो। हरदम तुम्हारी याद आए, कुछ ऐसा कर दो। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। और हमें आपस में हिल मिल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमें आपस में हिल मिल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। बोलिए सारे लोग। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। जीवन के 4 सूत्र अपना लीजिएगा, जिंदगी में कभी कठिनाई नहीं आएगी। एक श्रम, दूसरा सेवा, तीसरा सहयोग और चौथा साधना। ये 4 सूत्र, श्रम, सेवा, सहयोग, साधना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा,
मान हो सेवा व सेवक चर बना देना सदाई मान हो दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना वतन के वास्ते जीना वतन के वास्ते मरना वतन के वास्ते जीना वतन के वास्ते मरना वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना वतन पर फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। अब बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अभी आप लोग श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में बैठे हो। कहते हैं जिसके यहाँ रहो उसकी बजाओ और जिसका खाओ उसके गुण गाओ, है ना। इसलिए एक जयकार और बोल दीजिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भक्ति के दो पुत्र ज्ञान वैराग्य, उसको बढ़ाने के लिए प्रार्थना, प्रार्थना के लिए एकाग्रता, एकाग्रता के लिए कल का सुधार। बात हो रही थी आगे कल पीछे कल, आगे काल पीछे काल, बीच में जीवन है भी कहाँ। कोई जी रहा है? जानिय तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विषयों से थोड़ा वैराग्य हो जाए। बचपन बीत गई, जवानी आ गई, आशा नहीं गई। जवानी बीत रही है, कुछ और तरक्की कर लेंगे, तरक्की की आशा नहीं गई। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ऊ को पूछो, उनके अंदर भी एक आशा है कि अभी पोता बड़ा होगा और जब पोता बड़ा होगा तो उसके ब्याह में ठुमके लगाएंगे, अभी तो भंगड़ा डालेंगे। आशा नहीं गई और काल का बुलौआ आ जाएगा। बीते हुए कल को भी काल कहते हैं, आने वाले कल को भी काल कहते हैं। आगे काल पीछे काल, जीव का कहाँ अच्छा हाल हो सकता है। कथा में सावधानी रखवाई जाती है। भागवत की कथा है, बड़े भाग्य से मिली, आइए हम सब उसका रसस्वादन करते हैं। कथा हो रही थी आनंद नामक घाट पे, गंगा के किनारे। कौन कथा कर रहे हैं? सनकादि 4 कुमार। श्रोता कौन? बड़े योग्य नारद जी। सबसे पहले यतियों सन्यासियों को बैठाना चाहिए कथा मंडप में। विशाल प्रांगण हो, उसमें यतियों सन्यासियों को बैठाना चाहिए सबसे आगे, ब्रह्मचारियों को उससे थोड़ा पीछे।
कैटेगरी है, क्योंकि यति सन्यासी निकट वाले की बुराई नहीं देखते, और जो गृहस्थी लोग होते हैं वो तो अपने घर की ही बुराई देखने लगते हैं ना। तो बाबा जी की बुराई बहुत पकड़ेंगे, इसलिए सन्यासियों को आगे बैठने के लिए कहा गया। और फिर उससे पीछे ब्रह्मचारियों को, उससे पीछे गृहस्थों को, उससे पीछे बालकों को, क्योंकि बाल गोपाल शैतान के दिमाग लेकर के आते हैं, इसलिए वो शोर शराबा कर सकते हैं। यहाँ तो बहुत कम कथा का प्रचलन है, यहाँ तो बहुत कम कथा श्रोता आते हैं। कई कई जगहों पे इतने आते हैं कि आदमियों से ज़्यादा औरतें, औरतों से ज़्यादा बच्चे आते हैं, तो वो बहुत शोर शराबा करते हैं। अभी तक ऐसी कथा नहीं हुई जहाँ बहुत बच्चों ने शोर मचाया हो, कृपा रही है। कथा चल रही थी, इतने में ही भक्ति देवी वहाँ प्रकट हो गई, अपने ज्ञान और वैराग्य नामक पुत्रों को जवान होता देख करके भक्ति देवी प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर के वहां नाचने लग गई। भगवान की कथा में जिसके पैर नाचने लगते हैं, नाचेगा कौन? जिसके पास शर्म नहीं होगी। अच्छा, शर्म किसके पास होती है? जिसके पास बहुत क्रूर अहंकार होता है। नारद जी भी थे ही नाचने लगते हैं, मेरे तो कन्हैया भी नाचने लगता है। गोपियां कहती लाला इधर आ। लाला जब पास में आए तो गोपियां कहें लाला जा वो पाटा उठा ला। लाला जाए पाटा उठाने के लिए, तो जब उधर से पाटा उठा के लाए ऊपर हाथ करके, तो उसकी कछनी नीचे गिर जाए और गोपियां तालियां मार के हंसने लगती थी। तो कहती थी कन्हैया नाच। तो कन्हैया नाचता था। कन्हैया नाच के ये बताता है कि गोपियों की तरह मुझे कोई नचा सकता है तो मेरा भक्त नचा सकता है, और कोई नहीं नचा सकता है। तो उस भक्ति, उस प्रांगण में, कथा मंडप में भक्ति देवी पधारी और बड़े हर्ष से बोली, आज मेरे पुत्र जवान हो गए, ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। कथा के माध्यम से ऐसा हुआ। नारद जी, अब मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी, और कहां कहां रहूं? तो नारद जी ने कहा, यदि कुछ ऐसा है तो तुम भगवान के भक्तों में रहो, भक्तों के हृदय में रहो, और जो आपका नाम जप करते हैं उनके हृदय में सदा विराजमान रहो। भक्ति देवी इतना सुनते ही भक्तों के हृदय में जा विराजी। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की, भक्ति महारानी की। भगवान वहां पधारे। कैसा सुंदर वेश है भगवान का। जहां भक्ति होती है, ज्ञान वैराग्य होते हैं, वहां भगवान को आना पड़ता है। भगवान का श्री अंग निरखो कैसा है। बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा। बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा। कांची कला परुचिरो लसन मुकुट कुंडला। अद्भुत सुंदरता प्रभु की। परमानंद चिन्मूर्ति, परमानंद चिन्मूर्ति। मधुरो मुरलीधर। अरे बांसुरी लेकर पधारे। परमानंद चिन्मूर्ति, मधुरो मुरलीधर। आविवेश सुभक्तानां हृदयमान्य मलानि च। हृदयानि मलानि च। भगवान प्रकट हो गए वहां पर। गले में बनमाला है। जरा बंद आंखों से या खुली आंखों से भगवान के सौंदर्य को निरखो। गले में बनमाला, श्रीअंग श्याम वर्ण है जैसे आकाश, उस पर मनोहर पीतांबर और कमर पर करधनी है।
अद्भुत रूप का वर्णन है। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, जिनकी शोभा से चित्त आनंद से भर गया। मुरलीधर ने अपने भक्तों के हृदय में प्रवेश किया। ये कथा सुनने से वास्तव में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है हृदय में। अब जब भगवान आ गए तो भगवान के नित्य धाम में रहने वाले उनके पार्षद क्यों ना आए? कौन कौन आए? उद्धव भी आ गए, अर्जुन भी आ गए। एक सब कथा सुनने के लिए आए थे गुप्त रूप से। भक्तों के पास भगवान के अलावा कोई विषय नहीं होता। भक्तों का एक ही काम है कि वो रिटायर हो चाहे ना हो, वो सिर्फ भगवान की चर्चा सुनते हैं और भगवान की चर्चा करते हैं। यही उनका विषय है। जैसे प्रभु प्रकट हुए वहां पर, वैसे ही उद्धव आदि सभी प्रकट हो गए। उस समय भक्ति रस का ऐसा अद्भुत आनंद वर्षा का प्रभाव हुआ कि अबीर गुलाल उड़ने लगे वहां पर, पुष्पों की वर्षा होने लगी, शंख ध्वनि होने लगी। नारद जी ने कहा, आप लोग समझ रहे हो ना कथा? नारद जी ने कहा, अरे वाह, आज तो मैंने अलौकिक भक्ति की महिमा देखी। अलौकिको अयम महिमा मुनीश्वरः सप्ताह जन्योद्य विलोकितो मया मूढ़ः सठा ये पशुपक्षिणोत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति अतो लोके ननु नास्ति किंचित चित्रस्य शोभाए कलो पवित्रम अघ ओघ विध्वंस करं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत्। ए मुनीश्वरों, आज सप्ताह श्रवण की अद्भुत महिमा मैंने देखी है। भगवान आज भी प्रकट हो सकते हैं आपके पास। भगवान आज भी आपके निकट रहते हैं। आप न पहचानो तो बात अलग की है। किसी आदमी की चुनौती गिर गई, उसे लगा चुनौती गिर गई, लगा बाजार में ढूंढने, चिल्ला करके, अरे भैया मेरी चुनौती देखी, किसी ने चुनौती देखी? तो कहा गायब कहाँ हुई? किसी ने पूछा भैया कहाँ गायब हुई? कहा घर में गायब हुई। तो घूमते हो यहाँ, ढूंढते हो यहाँ, चुनौती घर में गायब हुई, ढूंढ बाजार में रहे हो। तुम्हारी गड़बड़ी जहां से हुई है वहीं से तो सुधरेगी। अच्छा एक चीज बताओ, गांठ जिस जगह से लगी होती है उसी जगह से तो खुलेगी। अपनी गांठ कहां से लगी है? जन्म से लगी है। अगर मृत्यु आ गई तो नहीं खुलेगी, जन्म से ही खुलेगी। इसलिए अगर इसी जन्म में खुल गई तो खुल गई, नहीं तो नहीं खुलेगी। तो सावधानी पूर्वक देखो, शब्दों को शब्द तक नहीं, कान तक नहीं, हृदय तक ले जाना।